जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक टॉरस लगन और मून साइन। यानी कि अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, शुक्र वाले लोग हो आप, लग्जरी, नेम, फेम, पैसा, मोहब्बत सब आपको मिलने वाला है। क्या ऐसे कहां कब मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए समझ लेते हैं। वीकली हॉरोस्कोप में मून बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होने वाली है। मून ट्रांजिट करने वाले हैं 4th, 5th, 6th एंड 7th हाउस में। इस वीक क्या मेजर चेंज हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है, नक्षत्र चेंज हो रहा है। जुपिटर अब आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के मृगशिरा नक्षत्र से निकल कर चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में। कहीं ना कहीं हीलिंग, नर्चरिंग, प्रोस्पेरिटी, लव, रोमांस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। रोमांस में वो क्या आएगा, मदरली वाली चीजें आएंगी। एक्सपीरियंस कैसे करोगे कि एक दूसरे के लिए केयर आ रही है, प्यार आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है कि इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे पार्टनर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो विजडम आएगा, वो नॉलेज आएगा आपको। अब मरकरी क्या हो रहा है, जो 7th हाउस में मरकरी बैठे हैं, 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गए हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हो गए हैं और घंटान जोन को टच करके वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ी सी हिडन सीक्रेट्स को बाहर निकाल सकता है। क्या क्या हो सकता है आइए समझ लेते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट और लक के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण आपको पता ही है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो घंटी बजने के बाद कृपा की बहार हो जाएगी, वो बरसात हो जाएगी। आइए समझ लेते हैं आपके मून साइन और लगन साइन के लिए। देखिए, लगन का स्वामी शुक्र बैठ गए हैं, नक्षत्र चेंज हो गया है, अब मूला नक्षत्र से बाहर निकल गए हैं लास्ट वीक। तो आपके लिए बहुत बड़ी, अब आपके लाइफ में जो रूट कॉज चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, टॉक्सिसिटी चल रही थी, दिक्कत परेशानी चल रही थी, अब उससे रिवाइव करोगे, अब उससे आगे बाहर निकलना शुरू करोगे। और जैसे वीनस अब कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो अब आपकी लाइफ में भाग्य राइज होगा। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीक वेट करना पड़ेगा। इस वीक का बात कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे लव के बारे में। लव और रोमांस के बारे में हम 5th हाउस से देखते हैं। वहां पर केतु बैठा है और मून मंडे को पहुंच जाएंगे केतु के कंजक्शन में। ठीक है, अभी मून स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको क्या हो रहा है, आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो रखा है, वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है, बहुत डिस्टर्बेंस है, अर्ज है कुछ करने की लेकिन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मंगल भी 3rd हाउस में आपके पराक्रम में बैठे हैं लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, और जुपिटर भी 28 तारीख तक कोलॉर्ड जो नक्षत्र है जुपिटर का, वो भी क्या नाम है, मंगल के नक्षत्र में बैठा है। तो करना चाहते हो, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप अपने आप को टाइम दे रहे हो लेकिन पुश नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत रेज, जेलेसी, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बहुत चल रही है, ड्यूअलिटी चल रही है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी भी 8th हाउस में चला गया। तो आप अपने आप को फिलॉसफिकल बना रहे हो, कोई मोटिवेशन खुद ही ढूंढ रहे हो, उसमें ही खुद ही रास्ता ढूंढ रहे हो, खुद ही अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, रियलिटी चेक से भाग रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन अब ज्यादा भाग नहीं पाओगे क्योंकि मरकरी भी अब रेट्रोग्रेड हो गया है। तो लव रोमांस की बात करूं, कहीं ना कहीं आपका केतु और मून का और उसका स्वामी रेट्रोग्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होना। आप क्या नाम है, कोई संबंध को, कोई रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो उसमें दोबारा से एकदम क्या नाम है, यू टर्न आ जाना, या कोई इसमें प्रॉब्लम आना, या कोई ना कोई शिफ्ट आना, तो शॉक मत होइएगा, कोई बाहर निकल के आना। क्योंकि मरकरी किसके साइन में बैठा है, मंगल के नक्षत्र में, मंगल नीच राशि में बैठे हैं, और सूर्य कहाँ बैठा है, मरकरी के साथ ही बैठा है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी होंगे, कंबस्ट भी होंगे, तो और बैठे कहाँ पर, डार्क हाउस, डार्क साइन में बैठा है। तो वहां से चीजों को पुश कर रहा है, निकाल के बाहर फेंक रहा है चीजों को, तो वहां से गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन मरकरी और बाहर निकाल के हाईलाइट करेगा। और जुपिटर भी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल तो करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन जो आपके लिए सही है वो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगी। क्योंकि शनिदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं, वहां से 10th एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है, 7th हाउस, और आपके 5th लॉर्ड पे पड़ रहा है। तो डिसिप्लिन सिखाएंगे, आपको रियलिटी चेक देंगे। आपके अंदर अगर आप ज्यादा किसी को इंडल्ज हो रहे हो तो रियलिटी चेक आएगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो रियलिटी चेक आएगा। आप अपने ऊपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, सामने वाले पे ज्यादा नर्चर कर रहे हो, ज्यादा केयर कर रहे हो, मतलब जितना वो डिजर्व करता है उससे भी ज्यादा लेके जा रहे हो, तो जब ज्यादा शुगर कोटिंग हो जाती है तो वो शुगर डायबिटीज में बदल जाती है। तो आपको वही रियलिटी चेक होने का समय है, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। ठीक है, संडे के दिन, मंडे को भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, जब और क्या नाम है, जब क्या नाम है, वेडनेसडे को जब सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे होंगे तो थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, थोड़ा सा वॉलेटाइल होगे, एग्रेशन बढ़ेगा। मतलब किसी चीज का सार नहीं है, बेस नहीं है, शायद उन बातों पे बात हो सकती है। तो उससे क्या होता है, सामने वाले का नेचर पता चलता है कि सामने वाले का स्टैंडर्ड क्या है, सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होना आपके अपने निजी जिंदगी में बहुत पॉसिबल है। सैटर्न को लेके मैंने बहुत ही ब्रीफ में वीडियो बनाया है,
असेंडेंट वाइज मून साइन भी बनाया तो उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। जुपिटर का नक्षत्र चेंज करना, इसमें आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा ये वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊंगा। और अभी फिलहाल वीकली में आपको समझना है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में आपने थोड़ा ध्यान रखना है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो कोई कम्युनिकेशन, अपने एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है। सेकंड हाउस स्पीच को दिखाता है तो स्पीच का कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने से 6th में चला गया तो अपने कर्मों पे ध्यान देना है। आपने एक समय में 2 अगर रिलेशनशिप रखी है या आप किसी को क्रॉस कर रहे हो या आपका डिटैचमेंट आ रहा है एक जगह से और आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है दूसरी जगह, तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपको कंसर्न, कॉशन रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वो रियलिटी चेक, वो आपका जो हिडन सीक्रेट्स है वो बाहर आना, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज बिटवीन 26 नवंबर टू 16th ऑफ दिसंबर। तो आपने अपने पब्लिक इमेज का ध्यान रखना है और अपनी, क्योंकि सूर्य प्रकाश डालेंगे आपके फर्स्ट हाउस पे, तो जो आप हो, जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपकी दिखाई देगी सामने वाले को, समझ गए। आपको आपकी रियलिटी सामने वाले को दिखाई देगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया तो पेंडिंग कर्मा को आप पूरा करना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन, अपने डेली शेड्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टर्मोइल, फिजिकल लो फील करना, इमोशनली बहुत हाई वेव चलना, कभी लो हाई वेव करना, तो डिसिप्लिन डिस्टर्बेंस चल रही है कहीं ना कहीं। और जब जुपिटर नक्षत्र चेंज करेंगे तो हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी, टॉक्सिसिटी कम होगी। और ऊपर से शनिदेव भी 1st और 10th हाउस में कर्म और धर्म क्या करा रहे हैं, हीलिंग की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भी शतभिषा नक्षत्र बैठे हैं। तो हीलिंग आएगी, लेकिन पहले टर्मोइल आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, अर्थक्वेक आएगा, रियलिटी चेक होगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, दिया तले अंधेरा मत ढूंढना, क्योंकि जुपिटर वालों को आपको लगेगा अभी बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि आप गुरु, स्वयं गुरु, आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आप अपने आप में सक्षम हो, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और जुपिटर जहां बैठते हैं वहां पे वहीं का स्थान हानि कर देते हैं, तो आपका विजडम, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है और समय का यूटिलाइज करना, बेस्ट यूज करना आप मिस कर सकते हो। तो दिया तले अंधेरे वाली चीज हो सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैरिज के बारे में बात करूंगा। देखिए 8th साइन, 7th लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में बैठ गए, तो अपने से 9th बैठ गए, ये चीज अच्छी है कहीं ना कहीं। अभी जुपिटर भी को लॉर्ड क्या नाम है, मंगल से मून के इस पोजीशन में चले गए। मून आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सप्रेशन आएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो आपका रियलिटी चेक हुआ है, डिस्टर्बेंस आया, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करोगे। आपकी कोई गलती थी उसको ठीक करोगे, ठीक है। कोई ब्रेक थ्रू ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा कोई मोमेंट आएगा जब आपकी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बस आपने क्या करना है, फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है, अपनी ड्यूटी को समझना है, क्योंकि सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट सन पर भी है और सन के राशि पर भी है। तो आपका इनर पीस डिस्टर्ब होगा अगर आपने मोरल वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा, एथिक्स का ध्यान नहीं रखा। मैंने सैटर्न वाली वीडियो में बताया, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसको चेकआउट कीजिएगा जाके हमारे उस चैनल पर। और कहीं ना कहीं वीनस 7, जो बाकी हम उसको लव, रोमांस और मैरिज रिलेशनशिप को देखते हैं, वो 8th हाउस में बैठे हैं। तो सडन सीक्रेट्स होना, सडन आपका अफेयर होना, सही सडन आपका कहीं इंटेलिजेंस होना, ये सडन आपका डिटैचमेंट होना, ये सडन वाली चीजें, ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सडन कोई चीज बाहर आना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों को प्लीज टेक केयर करें। राहु के ट्राइन में बैठा है अभी 7th हाउस, आपके एस्पेक्ट भी कर रहा है। 3rd, 5th, 7th और 9th हाउस को राहु एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है, किसी फ्रेंड के चक्कर में नहीं आना है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट किस पे करना है, खुद पर करना है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद के स्पाउस पे ध्यान देना है, खुद की मैरिज रिलेशनशिप एसोसिएशन पे ध्यान देना है, उसकी हीलिंग कैसे हीलिंग की तरफ बढ़ना है, कैसे टॉक्सिसिटी को कम करना है, कैसे नर्चर करना है। मदरली नेचर की जरूरत है अभी, क्योंकि मून के नक्षत्र में चले जाएंगे जुपिटर। तो आपको अपना प्यार, आपका अपना स्वभाव, आप कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, आपको मदर की तरफ बिहेव करना है। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके इस नेचर को ओवर प्रोटेक्टिव ना समझ लें। तो आपने भी अपने आप को थिन लाइन में रखना है, मदर की तरफ टेक केयर कीजिए। खाना खाया, पानी पिया, दवाई खाई, क्या चीज़ झोल रही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या आप गाइडेंस कर रहे हो। तो अपनी विजडम को बढ़ाना, अपनी ग्रोथ करना, अपने आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना, अपनी ड्यूटीज को समझना, ठीक है। इन लॉज, फादर का रिस्पेक्ट करना। कहीं ना कहीं आपका फीमेल आपकी हो सकता है मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, सिस्टर इन लॉ के साथ कोई डिस्टर्बेंस, ननन जिसे बोलते हैं, बुआ, मौसी, इनके साथ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इनके साथ अपना चीज़ों को ठीक करना, रिवाइव करना और रेस्पेक्ट करना, ये आपके लिए, आपके मैरिज रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बड़ी एक रेमेडी हो सकती है, रामबाण हो सकता है। अपना ध्यान रखें और सूर्य को जल चढ़ाएं। इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के लिए वेट करें। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब बता रहा है आपका 6th हाउस में शुक्र का मालिक 8th हाउस में चला गया, विपरीत राजयोग बना रहा है, मूला नक्षत्र निकल गया। जॉब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको
पुश करना है, कहाँ पे आपकी एनर्जी लगनी चाहिए वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, लगन में आपका लगन का वो भी क्या नाम है नक्षत्र सॉरी राशि चेंज हो रही है, तो ये राजयोग बन रहा है अपने आप में। कोई आपको वेल्थ मिलना, इन लॉस का हेल्प मिलना, कोई सडन कोई आपका कलीग है जिससे आपकी कोई बात नहीं होती, सडन उसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, आपका अच्छी ट्यूनिंग बन रही है उसके साथ, आपको वो बहुत पुश कर रही है, आपको आपके स्किल्स को डेवलप कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको जॉब में आपको ग्रोथ दिख रहा है उसके थ्रू, उसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं चीज दिख रहा है। फीमेल का सपोर्ट मिलना ये बहुत दिखाई दे रहा है। पहले बहुत स्ट्रगल होगा, विपरीत राजयोग मतलब पहले विपरीत स्थितियां बनेंगी, पहले आपके लाइफ में डिफेम होना, आपको कर्ज होना, आपको पीछे पुश करना, जब जाके आप पुश जंप करोगे और आप सबके सामने शाइन करोगे। सूर्य फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जुपिटर वहां बैठे हैं, तो आपकी नॉलेज के द्वारा, आपके स्ट्रेंथ के द्वारा, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से, आपके करेज की वजह से, आपकी गुड ईगो की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन इस ईगो को लाइटली मत लेना, इसको ज़्यादा अपनी क्या कहते हैं उसको थिन लाइन को क्रॉस मत करना। मैंने सैटर्न की एक वीडियो बनाई, क्योंकि कर्म कारक और कर्म की जॉब की बात कर रहे हैं, डेली डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, उस वीडियो को समझ लेना कि जब आप अपनी एथिक्स को हटा दोगे, मोरल वैल्यूज को हटा दोगे, जिस दिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप जब लिमिट क्रॉस कर दोगे तो आपको उसका दंड भी मिल सकता है, विपरीत राजयोग गड्ढे में भी जा सकता है। ठीक है, तो आपने इस विपरीत स्थिति को कैसे यूज करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मून की पोजीशन क्या बन रही है, आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा डिटैचमेंट होगा, जब सूर्य और मंगल एक डिग्री पे आ जाएंगे, सेम डिग्री पे आ जाएंगे इस वीक में 27 नवंबर को, तो आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, इस वीक के बाद भी टाइम बढ़ेगा, आप रिवाइव करोगे, आप अपने आप को पुश करोगे। तो जॉब वाइज अच्छा है, डिटैचमेंट क्या नाम है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अनस्टेबल होना चीजों को, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड, बट इन द एंड ऑफ द वीक आप रिवाइव करोगे, आप शाइन करोगे, आप राइज करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, और जैसी 1 तारीख के बाद आपकी लाइफ में सैलरी क्रेडिट होगा आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आपका जो काम करने का मन नहीं लग रहा था ना, उसमें काम करने में मन लगेगा, क्योंकि चेष्टा बली हो जाएंगे। तो जॉब के लिए कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन बना हुआ है इन द एंड ऑफ द वीक। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना अपने ही मूल त्रिकोण नक्षत्र में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसको समझाऊंगा नहीं, टाइम बचाऊंगा मैं आपका भी अपना भी। तो सैटर्न आपको क्या बताना चाह रहे हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब वीक पे चले जाते हैं, डे टू डे हम उसको ट्रैक करते हैं। तो मून का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना, बिजनेस को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिजनेस को लेके आपके अंदर रियलिटी चेक होगा, बिजनेस को लेके आप कैसे उसमें पीस ला सकते हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप रिवाइव करोगे, कोई ब्रेक थ्रू मिलना, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिलना, या फील करते रहना, मिलने में टाइम लग सकता है शायद। ठीक है, शुक्र जब यहाँ चले जाएंगे और जब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, और फिर 28 जनवरी के आसपास जब शुक्रदेव राहु के साथ मिलेंगे, तो आपको हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले बिजनेस में। लेकिन उसके लिए अभी से आपने प्लेटफॉर्म बनाना है, अभी से मेहनत करनी है, डिसिप्लिन होना है, ट्रैक रखना है, कैसे अपनी टीम को बढ़ाना है, कैसे अपने अंदर स्ट्रेटेजीज को कैसे टेक केयर करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है स्ट्रेटेजीज को, क्या 1-to-1 चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आप टेक केयर करेंगे। मून का केतु के साथ ट्रांजिट करना, केतु और मून का कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली को लेकर, आपके विजन को लेकर थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, आप अपने स्ट्रेटजीज पे बिलीव करना छोड़ दोगे कि यार कुछ काम नहीं बनता है, स्किल नहीं है, शायद वो पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर। लेकिन धीरे धीरे आप रिवाइव करोगे, और अगर आपने मेहनत करते रहे, आपने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, मेहनत करते रहे। जुपिटर के एस्पेक्ट में जैसे इन द एंड ऑफ द वीक आएगा, ठीक है, सैटर्न को स्ट्रेंथ मिलेगी, शनि शनि धीरे चलेंगे, तो शतभिषा नक्षत्र पहले वो आपको हील करेंगे, फिर जाएंगे वो जुपिटर के नक्षत्र में, फिर आपसे सैक्रिफाइस कराएंगे कुछ चीज, तब जाके आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। शुक्रदेव का राहु के साथ मिलना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाना, सैटर्न का अपनी स्थिति में बैठना, मतलब 1st, 10th, 11th हाउस में बहुत ही मेजर एस्पेक्ट मिलना आपको। और क्या नाम है, सूर्य का 10th हाउस, क्या नाम है, कैप्रिकॉर्न में बैठना, शाइन, भाग्य का शाइन, क्या नाम है, आपके बिजनेस को शाइन करना, आपकी विजडम का बढ़ना, आपके ग्रोथ का बढ़ना, आपकी इनकम का बढ़ना, आपकी कोई डिजायर पूरी होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। इट इज नाउ अप टू यू, कैसे हर डे को ट्रैक करना है। जो मेरी मैराथन है 2 अक्टूबर से लेकर 29 मार्च तक, कैसे आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। अगर आपने ये चीज को शेड्यूल कर लिया तो आपकी लाइफ में आएगी इमेंस ग्रोथ, आई एम वेरी वेरी श्योर। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, आपकी ग्रह में आदशा पर। अगर आप कोई क्या नाम है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट कराना चाहते हैं, जुपिटर लाइक फिगर को अपनी लाइफ में क्या नाम है उनके द्वारा अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, तो आपको नंबर स्क्रीन पे मिला हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट के बारे में बात करें, केतु और मून का बैठना, पढ़ाई में मन न लगना, कोई चोट लगना, कोई कट लगना, कोई सर्जरी होना,
पेट में लोअर एब्डोमेन में कोई इश्यूज आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, तो आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, पेपर का प्रैक्टिस करो, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके 12th हाउस को भी। कहीं लॉस हो सकता है, फेल भी हो सकते हो, और अगर आपने मेहनत करी तो आपको शाइन भी हो सकते हो। आप लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्स में आपने ज़्यादा विजडम कलेक्ट करना है, आपने किसी को मिसबिहेव नहीं करना, क्योंकि वीनस बैठे हैं 8th हाउस में, तो आपको, और आपका लगन को स्वामी है, तो आपको लगेगा शॉर्टकट ले लूँ, बिना पढ़े पेपर दे दूंगा, चीटिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो इसमें आपका काम नहीं चलेगा बेटा। जुपिटर आपको रेट्रोग्रेड हो गए, अभी हो सकता है कि जो मैटर नहीं करते एग्जाम्स उसमें आपको पास करा दे, लेकिन आपकी आदत बन जाएगी यार मैं तो पास हो ही जाता हूँ, तो फाइनल एग्जाम में जब शनिदेव पाइसेस में आ जाएंगे और पाइसेस में जाने वाले होंगे, तो और फिर आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी पढ़ाई को, विजन को, बच्चों को, तो बच्चों को वही मिलेगा आपको, यानी आप अगर बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आपको वही मिलेगा जो आपने पढ़ाई की होगी। तो शनिदेव की मार से बच जाना। टीचर्स, स्टूडेंट, सीनियर्स, कलीग्स, फादर लाइक फिगर, इनको रेस्पेक्ट करोगे, शनिदेव आपको भविष्य उज्जवल करेगा। इनकी डिसरेस्पेक्ट मत करना, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज मत होना, रिलेशनशिप में इंडल्ज मत होना, कोई बाहर आ सकता है, सीक्रेट बाहर आ सकता है, आपको डिफेम हो सकते हो आप। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया 26 तारीख के बाद, आपका कोई सीक्रेट बाहर आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक का स्वामी 10th हाउस में बैठ गया, तो फादर से सपोर्ट मिलना, स्पिरिचुअल प्लेसेस से सपोर्ट मिलना, भाग्य का प्रगति होना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ठीक है, कीर्तन करना, सुमिरन करना, संयम नियम साधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अति आवश्यकता है, आपके लिए भाग्य का उन्नति होगा। शुक्रदेव जैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे 2 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य और भी राइज करेगा। तो अभी आपने क्या करना है, जुपिटर का नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने आप को रिवाइव करना है, अपने आप को भक्ति की तरफ लगाना है, फादर की रिस्पेक्ट करनी है। कोई बुजुर्ग है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनका आशीर्वाद लो, उनका सर पे अपने हाथ रखवाओ। जितना आप सर पे हाथ रखवाओगे, आपका 8th हाउस में शुक्र बैठा है, सर पे हाथ रखवाने के बाद आपको क्या मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर वो कोई बुजुर्ग फीमेल है तो आपको शायद किसी चीज से ब्लेस हो जाओ, अनअर्न्ड मनी, कोई इनहेरिटेंस का पैसा, कोई LIC का FD का पैसा आपको मिल सकता है, तो आपकी लाइफ में उससे ग्रोथ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन उस माया को बस ये मत समझना मेरा काम बनता हो गया, चलो काम हो गया, इस अगर इंटेंशन जाओगे तो वो पैसा आपका अपना हार्ड अर्न मनी भी लेके चला जाएगा। आप अपने अंदर स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि 1st हाउस और 8th हाउस का विपरीत राजयोग बनना, तो अपनी चीज़ों को किसी को रिवील नहीं करना है अनटिल अनलेस वो चीज़ हो ना जाए। अपनी आंखों को बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसके चैंटिंग कर सकते हैं आप, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं आप, कमल का फूल अर्पण कर सकते हैं आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके। इस तरह की एक्टिविटीज करके आपके लाइफ में आएगा इमेंस ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइव GPS के साथ जुड़े रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना है और घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।